बिहार की जनता जानती है, क्योंकि बिहार की जनता ने मत दिया था अपना बदलाव का, और फिर से पिछले दरवाजे से होशियारी से, चालाकी से नीतीश कुमार को बैठाने की जो साजिश हो रही है, निश्चित रूप से बिहार की जनता ठीक समय पर उसका बदला लेगी। उस एक्ट का सबके सामने, जनता के सामने, बिहार के पास सब लोग समझते हैं, जनता होशियार है, समझदार है और मिला जुला के जनता ही मालिक है। तो आपके माध्यम से हम लोग कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड था, जो हम लोग शाम को जाके इलेक्शन कमीशन को भी बताने का काम किया था, यही बात रखने के लिए आज हम लोग आपको बुलाए थे। हम प्रेमचंद जी को अब देते हैं कि वो भी आपको संबोधित करें। साथियों, कांग्रेस पार्टी का यह सुविचारित मत है, कल जो मतदान हुआ, मतगणना हुआ और जो रिजल्ट है उसको अंतिम समय में कहीं न कहीं मैनिपुलेट किया कांग्रेस के कई कैंडिडेट और आरजेडी, जो बिल्कुल ही मार्जिन 100, 200, 500, कोई 12 वोट से, कोई 1000, इस मार्जिन से हमारे भी 6 कैंडिडेट का रिजल्ट अंत में बदल दिया गया और आरजेडी के भी कई कैंडिडेट। तो कांग्रेस मानती है कि लास्ट आवर में प्रशासनिक दबाव के चलते, प्रशासनिक हेराफेरी के चलते इस पूरे जनमत की चोरी की गई और जो मतगणना के बाद रिजल्ट भी आया, जिस पर वो लोग पटाखे छोड़ गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 78 एमएलए के साथ मैदान में उतरे थे, चीफ मिनिस्टर थे और आगे के लिए भी घोषित चीफ मिनिस्टर थे। उनकी पार्टी आधे के करीब एमएलए हार गई। तो कहीं न कहीं बिहार के मतदाताओं ने बतौर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को रिजेक्ट किया। आरजेडी हमारी बड़ी पार्टनर है, उसके सर्वाधिक एमएलए जीते। अगर उस आंकड़ों से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि आरजेडी का सबसे बड़े दल के रूप में उभारना था। पब्लिक की तरफ से एक तरह से पॉजिटिव रिस्पांस था हमारे गठबंधन को लेकर। हमने चुनाव आयोग का भी दरवाजा खटखटाया है, हमें उम्मीद है कि वो उस पर कुछ करेंगे, या अगर नहीं भी कुछ करते हैं तो जैसा कि गठबंधन में हम सब हैं, हमारा बड़ा पार्टनर आरजेडी है, तो राष्ट्रीय जनता दल इस संबंध में जो भी निर्णय देगा कि आगे हमें क्या करना है, कांग्रेस पार्टी उस निर्णय के साथ रहेगी। मेरा मानना है कि आज जो परिस्थिति बिहार में है, एक अस्थिर सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है और उसमें कहीं न कहीं बिहार में राजनीतिक अस्थिरता होगा, ऐसा हमें लगता है। हम आप सबको धन्यवाद देते हैं, बिहार की जनता को भी धन्यवाद देते हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमें समर्थन दिया, हमारी पार्टी को दिया, हमारे गठबंधन को दिया। आप सब पत्रकार बंधु भी हमें प्रचार प्रसार में अपना सहयोग देते रहे, हम आप सबको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच। चिराग पासवान भी ये बात कर रहे हैं कि ईवीएम पर सवाल उठाना और वैसे वैसे जैसी हालत हो गई, जो टिकट आने के बाद दिल्ली भेटा या बैट बॉल ईवीएम में कोई गड़बड़ी होता है। ईवीएम पर सवाल कौन उठा रहा है? तो गड़बड़ी पर जो सवाल उठाया जा रहा है, मैंने कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि लास्ट आवर के मतगणना में जब हम सब ने देखा, बहुत सारे परिणाम को रोक कर रखा गया और उस समय ऐसा लगा जब हमारे कैंडिडेट कोई 100 वोट से हराए जा रहे हैं, कोई 200 वोट से हराए जा रहे हैं, बहुत ही क्लोज कंटेस्ट रहा। तो इसे सीधे पर मैनिपुलेट किया गया प्रशासनिक स्तर पर। मेरा वो कहना है, हमने कभी ईवीएम पर सवाल नहीं खड़ा किया, लेकिन ईवीएम को टैंपर किया जा सकता है, यह बात भी उतना ही सत्य है। नहीं समझे। ये सच है, सभी लोग जानते हैं कि 19 सीट हम लोग जीते हैं,
ये समीक्षा का विषय है। हम लोग अपने रिजल्ट से प्रसन्न नहीं हैं, लेकिन महागठबंधन का जो मामला था उसमें अनेकों सीट ऐसे थे जिसको हम जीते हुए भी थे और मेरे अच्छे सीट थे उसको भी हमने छोड़ दिया था। कम से कम 12-13 सीट जो हम पहले लड़े थे उसको छोड़ना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी महागठबंधन का जो दायित्व था उसका हमने निर्वहन किया। निश्चित रूप से सीट मुझे कम मिली है और ये एक समीक्षा का विषय है। इतना जल्द हम इस पर कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम इसकी समीक्षा निश्चित रूप से करेंगे कि सीट कम आने का कारण क्या है। एक छोटा सवाल है, बोलिए। नीतीश कुमार ने अभी तक न तो जनता को बधाई दी है, न ही जनमत को स्वीकार किया। साइलेंट होते हैं। दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट आता है, वो अपील करते हैं कि नीतीश कुमार विचार करें, फिर से वापस आ जाए। आपको लगता है कि क्या वाकई नीतीश कुमार के साथ कुछ छल हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है? नीतीश कुमार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। काल्पनिक सवाल का तो जवाब देना मैं उचित नहीं समझता और इसका कोई निश्चित उत्तर अभी देने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। लेकिन नीतीश कुमार जी नैतिकता की बात हमेशा करते रहे हैं राजनीतिक जीवन में। अगर नैतिकता थोड़ी भी बची है तो जो कुछ हुआ है इस चुनाव में उसमें उनको खुद वहाँ से निकल जाना चाहिए, ये जरूर मेरा सलाह है। उसका निश्चित उत्तर अभी नहीं हो सकता है। मैं पहले ही बोला कि ये काल्पनिक सवाल है। रोज वहीं बैठ रहे हैं, रोज साथ में घाल में लगे तो अभी वो सलाह मेरे लिए थोड़ी है, वो सलाह तो नीतीश जी के लिए है। ये इसका निश्चित उत्तर आपको वहाँ से मिलेगा। आपको सलाह दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ इसका निश्चित उत्तर आपको नीतीश जी से मिलेगा। वो सवाल यहाँ के लिए नहीं, मैं नहीं दे रहा हूँ। ऑफर करेंगे क्या? कौन? हम लोग कहाँ से काल्पनिक सवाल पर क्यों जवाब आप चाहते हैं? धन्यवाद। जी नहीं, राहुल जी तो जहाँ गए मोस्टली सीट हम लोग जीते हैं। किशनगंज की सीट जीते हम लोग, अररिया की सीट हम लोग जीते, हिसुआ में पहली सभा हुई वो सीट हम लोग बड़े मार्जिन से जीते। तो ऐसा नहीं है कि राहुल जी के जाने का प्रभाव हुआ है और उस इलाके में भी प्रभाव हुआ। इस बार बल्कि प्रधानमंत्री जी पर उल्टा क्वेश्चन होना चाहिए, वो गए वहाँ 50% से भी कम सीट जीते।